ये पोर्टेबल एसी से बेटर है आप फिक्स ही करवा लो। हाँ वही मुझे लग रहा है फ्यूचर में करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी देखा ना आपने कि एक रूम में चल रहा होता है ना तो सारा एरिया ठंडा किया होता है, तो आई थिंक करना वही चाहिए आप। वो मेरा ख्याल आ तो गए हैं यूके हाँ में, जी आए में मिल रहे हैं लोग, मैंने टिकटॉक पे भी देखा लोग शेयर कर रहे हैं, उसके रिव्यू भी देखे हैं मैंने। मुझे लग क्योंकि रहा है हमारे पास डिसएडवांटेज भी है ना, हमारे पास सीलिंग फैन भी नहीं है, सो उस हिसाब से होना चाहिए। और उसका एक फायदा ये भी है ना, क्योंकि अब गर्मी तो पड़ती है 2-3 महीने तो लाजमी पड़ रही है लाजमी पिछले पड़ रही 2-4 है। साल से, तो आई थिंक फ्यूचर में वही करना ये पड़ेगा। सेकेंड ही वेव है अभी और जून है बस, क्या कहते हैं पहले मई में आया था। हाँ नहीं जुलाई का है ना, अभी जुलाई अगस्त में हाँ समटाइम आ जाता है, ये मैं कह रही हूँ अभी तो अभी है ना जुलाई अगस्त अभी भी आगे। स्टार्ट है। हाँ जी जी ऐसे ही है। और आप भी खा रहे हैं गर्मी? हाँ जी खा रहे हैं। कोप कर रहे हैं थोड़ा मुश्किल है हाँ स्पेशली कुकिंग करते हुए ना। आदत जो नहीं घर में है। That's true, that's true. और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, ड्रामे शामे और क्या। ड्रामे श्रामे तो फिर करते हैं बातें ड्रामा श्रामों की है। फिर हमारा फेवरेट ड्रामा वहीं से स्टार्ट लेते हैं दोबारा से है, डॉक्टर बहू से है। क्या कहेंगी आप डॉक्टर बहू के बारे में? लास्ट एपिसोड्स के बारे में आपके क्या रिव्यूज है? मुझे मीना क्या कर रही है मीना को क्यों वो सिंपैथी दिखा रही है फैजान के थ्रू, आई डोंट नो। मतलब जो फैजान ने उसके साथ किया है, उसको चीट किया है, उसको कभी भी उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी एज ए वाइफ, तो वो क्यों इतनी सिंपैथी दिखा रही है फैजान के लिए कि जी ये प्लान करते हैं तो मुझे भी प्लानिंग का पार्ट समझ नहीं आया, पर आई थिंक कोज सलमान अगेन बहुत ब्रिलियंट उसने दिया और वो सपोर्टिव बहुत है किसी भी रिलेशनशिप को लेके। आई थिंक उसने उसको एडवाइस किया है। मुझे लग रहा है ये जो बाप है क्या नाम है बाप का? हाँ शाहनवाज जो है, उसने वो खुद तो स्ट्रॉन्ग है पर्सनैलिटी वाइज, और उसके बच्चे जो है ना एज ए गाय, दोनों बेटे उसके फैजान भी और सलमान भी, वो फैजान भी दिखाया हुआ है कि अंबर की तरफ बहुत ही वो डुला हुआ है उसके ऊपर, लाइक प्यार में उसके पागल है जैसे को। फैजान तो इन्फ्लुएंसर है हाँ, और सलमान उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है, लेकिन वो भी एज ए हस्बैंड गुड गाय, वैसे जनरली वो गुड गाय है। जैसे उसने अब वो जिस बंदे ने फ्रॉड किया था उसको दोबारा से कंपनी में रख रहा है, ठीक है। और कोई हो तो शायद नहीं करे, ट्रस्ट ना करे। हालांकि उसने कहा भी है कि लोग मुझे स्टूपिड कहेंगे लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। वो दिखाया तो है कि दिल का बड़ा नरम इंसान है वो, लेकिन वो एज ए मैन जो है ना, वो दोनों भाई उनकी पर्सनैलिटियां बहुत ही वीक है, क्योंकि शाहनवाज की बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ तो उसने उनको इतना उनको दबा के रखा है पूरी लाइफ कि उनकी बेचारों की पर्सनैलिटी नहीं है कोई, वो स्टैंड ही नहीं ले पाते कि वो चाहे वो फैजान की बात जैसे कर ले, अंबर के लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहा, अभी तक नहीं ले पा रहा। और जहाँ सलमान की बात करो तो अब वो देखो वो भी बाप की बातों में आ रहा है, और कोई उसका वो पैनिक कर जाता है, उसको लाइक वो दौरे पड़ते हैं, क्या उसको कहते हैं, पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं। तो लाइक उनकी पर्सनैलिटियों पे इतना ज्यादा वो बात फैजान का तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि जो उसको कहना है ना किसी ने उसे बस वही करना है। पहले वो अपने बाप के था, अब वो अंबर भी क्या तो आ गया है, और अभी भी अभी भी वो वही बात है जैसे आपकी कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहा। आई थिंक मीना जहां तक जा रही है फेयर इनफ, एटलीस्ट वो अपने लिए बोल रही है। और वो सलमान ने उसको बहुत अच्छी बात की है कि तुमने जो है ना ये अब जाना है ना, तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पैसे लो पर खाली हाथ नहीं जाना, वो जो पोजीशन है ना वो लेके तुम जाओ। तो वो मुझे उसकी चीज बहुत अच्छी लगी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई मीना ये सब कर रही है, क्योंकि मैं उसको पता है शाहनवाज बहुत लीचड़ है, उन्हें इजीली देना जान नहीं छड़नी, तो शी हैव टू डू समथिंग। हाँ मुझे इस वे में लगा कि वो मे बी वो भी जैसे प्ले करता है ना शाहनवाज, तो अब मीना इतना जानती है उसको अंदर तक कि अब वो भी उसको प्ले कर रही है, ऐसे ही है, उसके साथ गेम खेल के निकलेगी इन सब से ना, कि उससे लगता है कि ये नहीं तो हमारी जो हमारी कैरियर है हमारा ये तबाह कर देगा, लाइक खराब कर देगा,
पर मुझे मीना जो है ना, वो उसकी जो जर्नी है, वो हाँ। एक विक्टिम से वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनती हाँ, नजर और आ वो रही देख है। लिया हमने कि आगे क्या उसकी लाइफ हाँ में वो होता है ना, देखो अब वो उसका विल क्या बी बनता है हैप्पी ये। अगर वो हैप्पी हो जाएगी अपनी लाइफ ये में। और उसके अलावा वो यही जो बातें हम शाहनवाज के बारे में कर रहे हैं, वो तो फरहीन भी कहती है जब वो गिरती है, एंड देन वो रियलाइज करती है कि वो रूम भी छोड़ के गई है, उसने उसके बारे में बोधर नहीं किया, और जो उसके डायलॉग्स उधर गए हैं उससे एक एक चीज, और इसने इतना ब्रिलियंट वे में नार्सिसिस्ट को डिस्क्राइब किया है ना कि आपको समझ आ जाती वो नार्सिसिस्ट इज एक्चुअली। कहाँ पे थे हम थे फिजान पे, मीना पे, फरहीन पे, फरहीन पे। या अभी उसको भी रियलाइज हो रहा है ना कि इतनी खिदमत, इतनी जी हजूरी करके भी मुझे एंड ऑफ द डे आई फील अलोन। ऐसे ही है। मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस बंदे की नजर में, जिसके लिए मैंने अपना आप सारा खत्म कर दिया, अपने बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। ऐसे ही है। नाउ शी स्टार्ट टेकिंग स्टैंड एंड आई रियली लाइक दैट कि तुमने मेरे साथ जो करना था कर लिया, पर अब मैं कहता ही है उसे, हाँ उसे कहता है कि डू यू एवर थिंक कि तुम्हारी भी गलती हो सकती है। yeah फिर उसे कहता है, वो कहती है नहीं ये तो परफेक्शनिस्ट है, हाँ इससे ये कभी कुछ हाँ गलत ये करता ही नहीं परफेक्ट है, है, हाँ इससे तो कुछ गलत इससे होना कभी नहीं है होता ही कभी। नहीं है। या वो कहते तो है उसको वहां पे भी, Yeah. बट ये इन द एंड ऑफ द डे आप ही फरहीन जैसे स्टाइल ले रही है फॉर इवन सानिया as well, that's good. वो सपोर्ट जो दे रही है उसको खुद भी अपने लिए करती। वो सानिया उसको पूछती है ना कि जब तुम्हें ये सब पता था तो क्यों जिंदगी जाया की, तो वो उसको यही कहती है कि क्योंकि मेरे पास बेटी नहीं थी, अगर बेटी होती ना तो वो मेरा दर्द समझती है, वो अपने बाप के साथ खड़ी होती, बेटे मेरे खड़े होते जस्ट टू फाइट विद हिम, लेकिन वो कोई एक्शन अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि वो वीक दिखाए हुए हैं ना, पर्सनैलिटी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे उसके सलमान के मेल्टडाउन होते हैं, जैसे फैजान ने ना मीना के लिए कभी स्टैंड लिया, ना अंबर के लिए ले रहा है अभी तक वो स्टैंड, हाइपर हो जाते हैं अभी भी वो लोप होल्ड ढूंढ रहा है, लूप होल्ड ढूंढ रहा है कि किसी तरह कोई और रास्ता निकल आए, मुझे ये चीजें फेस ना करनी पड़े। देखिए जब उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अंबर के साथ अफेयर चला लिया, उससे शादी कर ली, अभी बच्चा होने वाला उसका, जब इतना तुमने बड़ा स्टेप ले लिया तो फिर बंदा इंसान कहता है ठीक है बाहर में जाए फिर सब, यू नो। पर यही बात है, वो कोई भी सब सीक्रेट्स रख रहे हैं, यू नो, वो चाहे वो फरहीन थी, चाहे वो मीना है, चाहे वो फैजान है, एक सीक्रेट चलने लगा है वहां पे, हर बंदा अपने वे में सीक्रेट चला रहा है, और ओपनली कुछ भी नहीं है उसमें, पर यस इंडियन आप ही वो स्ट्रॉन्ग वो सब चीजें दिखाई हुई है, अगर आप उसका कहो ना तो चीजें स्ट्रॉन्ग बहुत दिखाई हुई है। एंड एक और चीज इधर मैंने मेंशन करनी उसकी थी, सिस्टर ने इस दफा बोला है, पहली दफा about that, yes, about women, voice and strength, yes. सानिया की बहन ने जो बोला है पहली दफा उस लड़की कुछ के बारे में कुछ बोला, अच्छा बोला, एंड देन फिर इन द वो पुप्पो ने भी जो डायलॉग बोले कि भाई ये सब कुछ हुआ है, और ये अभी तक हो रहा है ऐसे ही, अभी तक कौन सा जमाना है कि आप बेटियों को कहो कि तुम्हारी डोली जा रही है तो उस घर से तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए, ऐसे ही है, ऐसे ही है, अभी कोई ऐसा तो हम दिखा रहे हैं ना कि वो माँ दिखाई भी बहुत वैसे है, ओल्ड वर्जन बेसिकली। आपको अगर जुल्म खत्म करना है तो आपको औरत को प्रिविलेज देना पड़ेगा, उससे वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारे बाप का घर है और ये तुम्हारे लिए ऑलवेज तुम्हारे बाप का घर है, नो मैटर तुम मैरिड हो, कितने साल हो गए हैं, अगर तुम राइट के लिए स्टैंड ले रही हो तो यू कैन कम एंड यू कैन कम एनी टाइम, ऐसे ही है, एंड ये तुम्हारा घर है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, आपकी भी 2 बेटियां हैं, तो हम तो अपने बच्चों को यही फील करा रहे हैं कि गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते, किसी की रिस्पेक्ट एक जरूरी है, वो करनी चाहिए बड़ों की। आपके जो इन-लॉज आपके जो सास ससुर होते हैं वो आपके माँ बाप की जगह पे ही होते हैं, लेकिन वो आपके माँ बाप नहीं होते, ये भी याद रखें, और आपके लिए आपके माँ बाप के घर ऑलवेज खुले हैं, ऐसे ही है, आप अपनी बेटी को वेलकम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। वो ब्रिलियंट उधर उससे भी बातें, क्योंकि माँ आते ही पूछने लग जाती ये बना लूं, साथ को ये पसंद वो ऐसे उसको ट्रीट कर रही है ना कि मेहमान है वो, लाइक उसको कुछ समझ ही है ना बेटी क्या है, उसको किससे स्पॉइल करना है, उसको किससे पूछना है, उसकी माँ का मुझे ये बहुत वेड लगा कि शी सेड कि मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है ये सानिया के बारे में, और वो पप्पू ने कहा कि वो भी तुम्हारी बेटी है, तुम कोई कूड़े से नहीं उठा के लाई उसको, अब वो बस अगेंस्ट चले गए ना सारे सानिया के, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वॉइस है, दैट्स व्हाई, और वो कोई सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता, बस कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही इम्प्लीमेंट हो और वही सुना जाए और वही किया जाए।
ये तो बेचारी सानिया ने किया तो है, इट्स नॉट दैट कि उसने नहीं किया, उसने पुप्पी की बात आराम से सुनी है और उससे हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज तब भी किया है क्योंकि वो कह रही थी कि तुम ये समझो कि तुम्हारी मार्क्स से सब कुछ हो रहा है, तो वो बेचारी फिर बैठ गई, पर वो फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा उसको। हाँ, सो आई थिंक इन अ वे औरतों जो जंग है ना वो औरतों की ही दिखाई दी है, चाहे वो एज अ मदर है, चाहे एज अ वो सिस्टर है, वाइफ है, बिग जंग दिखाई दी है अगेंस्ट द सिस्टम जो चेंज हो ही नहीं रहा है, अगेंस्ट दैट सिस्टम, यू नो। अभी आप देख नहीं रहे पाकिस्तान में भी जो जुल्म हो रहा है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, किसी पे आप एसिड फेंक रहे हो, क्या कर रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। वो लड़की जो 18 साल की लड़की किडनैप हुई है, 17 साल की सरगोदा में, अभी ये परसों दूसरा वाकया हुआ है, 7 ईयर ओल्ड। तो पता नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे मर्द बुरे हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही बुरे हैं, पर कुछ तो एक्शन होना चाहिए कि ये चीजें रुक तो रहा नहीं रुक रहा, ऐसे ही है। ये जब तक ये बिग पनिशमेंट नहीं देगी ये चीजें रुकेंगी नहीं रुकेंगी, एंड जब तक ये सब होता नहीं है तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी अपनी बच्चियों को ऐसे, इवन लड़कों को भी नहीं अलाउ करना चाहिए, अकेले भेजना चाहिए। पाकिस्तान में मैं कल बल्कि अपनी बेटी को भी कह रही थी, अभी उसका बेटा है 2 साल का, तो मैं उससे भी कह रही थी कि नो मैटर या ये कॉर्नर तक जाना है, नीचे खेलना जाके, उसे अलाउ नहीं होना कि वो बाहर अकेला जा रहा है, उसे को मैं लेके जाऊंगी तुम्हें या उसका डैड लेके जाए, ऐसे ही तुमने इसको अलाउ नहीं करना, आपने अपने बच्चों की खुद ही हिफाजत करनी है, उनका ख्याल खुद ही रखना है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो आप 12 साल का बच्चा घर पे भी नहीं छोड़ के जा सकते, हाँ नहीं जा सकते, तो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप कॉर्नर तक जाओ और जाके, आपको नहीं पता ना कौन ब्लडी गंदे आदमी बैठे हुए हैं, मिल रहे हैं रास्ते में, तो रियली फील बैड। मैं तो अभी लाहौर में वो इंसिडेंट हुआ है, 2 भाइयों ने बचाया एक बच्ची को, वो लड़का उसको कहीं कोने पे लेके जाके उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा था, तो वो बच्ची ने पकड़ लिया, वो आदमियों ने पकड़ लिया, उन्होंने पूछा है तो वो बच्ची बता रही है कि ये मुझे स्ट्रिप करने लगा था बेसिकली, और वो उसको कह रहा है भाई माफ कर दो, तो वो कह रहे किधर से लड़की लाए हो, तो वो कह रहा मोहल्ले की बच्ची है, एंड आई वाज लाइक, वो तो वही बात है ना कि इस दूर कोई नहीं है, वो पास ही आपके सारे फिरने लगे हुए हैं ऐसे, तो क्या एग्जैक्टली तो वो पकड़ लेता है, वो कहते हैं कि ये 2 हीरोज हैं जिन्होंने अभी इस बच्ची को बता रहे, नहीं तो एक और हादसा हो जाना था, रियली सैड। या और वैसे ही एक इस्लामिक मुल्क है, बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हर जगह ही हो रहा है, हाँ जी ऐसे ही बहुत ज्यादा। और कुछ ये सानिया का तो इस वीक इतना कुछ मुझे इन 2 एपिसोड में नहीं दिखा, एक्सेप्ट सानिया नजर ही नहीं आई, हाँ ओनली एक्सेप्ट के वो जो उसके ससुर ने उसको वही बात डिग्रेड करने की ट्राई की कि जी नहीं, तुम अभी क्या तो कर रही हो, थी मेन रोल इस दफा मुझे ये अच्छी लगी शाहनवाज की बात कि जी वो कह रहा है कि अपनी माँ का ख्याल कर लो अपने खावन की माँ समझ के, ये मुझे उसकी बात अच्छी लगी, पर द वे ही ट्राइंग टू लाइक उसको लेट हर डाउन, वो मुझे नहीं समझ आया, आई डिडंट लाइक दैट, और वो कहीं ना कहीं उसने ये वही बात है ना जो वो फरहीन कहती है, वो कहती है कि जो इनका व्यू है ना नासिस का, वो यही है कि आपको लगता है कि आप परेशान कर रहे हैं और आप ना शुक्र वो यही शो करा रहा है, वो यही करा, हालांकि उसने किया है सानिया ने, यही तो मैं कह रही हूँ, पर उसका दिखाने का जो पर्सपेक्टिव है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो बात सही कर रहा था, बट द वे ही ट्राइंग टू लाइक इम्पोज on her, वो मुझे लगा कि no that's not right, no that's not acceptable, no आप किसी को चला नहीं सकते, आप उसको चला नहीं सकते, वो उसका इवन सलमान भी से कहता है कि तुम एक कॉन्फिडेंट थी, अब तुम एक बेचारी कंफ्यूज थी, और मैंने कहा ये तो आप ही वाली बातें कर रहे हैं कि सादिया कंफ्यूज है, but she was, तो वो सलमान उसको इस दफा कह रहा था, आई थिंक सलमान ने मुझे लिसन करना चाहिए, हाँ तो वही बात है ना, वो हर बंदे का व्यू देखने करने का डिफरेंट है, सो फरहीन इस दफा गुड थी, और उसने बहुत नाइस सारी चीजों पे, कुछ हुआ नहीं है, हाँ पर ये 2 जो मेन चीजें हुई हैं आई थिंक वो ही मेन, हाँ कि उसने मीना ने स्टेप लिया और फरहीन बारे में, और फरहीन जिन औरतों की वजह से आई थिंक वो एक्सेप्टेबल हो रही थी उस घर में, चीजें चल रहा था सब, तो उन्होंने स्टैंड लिया, तो थिंग्स विल गेट चेंज्ड, देखें अब आगे क्या होता है, मैंने वैसे प्रोमो देखा नहीं है, हम लोग शो नेक्स्ट अब एपिसोड्स में क्या है, और आई थिंक शाहनवाज जो है मीना का इतना सगा नहीं है, वो
अंबर को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जैसे उसने मीना ने भी कहा कि वो अमीर बाप की बेटी है हाँ, और इसके कंट्रोल में नहीं आएगी। ये नहीं है कि ये मेरी हमदर्दी में कुछ कर रहा है, ऐसे ही है। ये सिर्फ इसलिए नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो इसके कंट्रोल में नहीं होगी, वो अमीर बाप की बेटी है, उसने इसको सुनना नहीं है, इसको घास नहीं डालना। तो शुक्र है कि वो मीना को भी समझ आ रही है शाहनवाज की कि क्या कर रहा है वो बंदा, वो किसी का सगा नहीं है। पर मैं फिर भी कहूंगी उसको ये सब कंडीशंस और ये सब ट्रॉमा से गुजरने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है, इवन जस्ट फॉर द पोजीशन एज वेल। ठीक है, तुम खाली हाथ नहीं जाना चाह रही, पर इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है? वो इंडिपेंडेंट होना चाह रही है। हाँ, आई थिंक सो, उसे लग रहा है कि वो ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, क्योंकि वो वो फैजान वो कह सकता है तो वो थ्रेट तो कर रहा है उन दोनों को। सही है, तो आई थिंक के लिए इजी भी है। हाँ तो वो भी है सेफ साइड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हाँ आई थिंक ये डन है इसका। हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट व्लॉग में। यस।